भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ग्लोबल लेवल पे कोरोना महामारी के खात्मे के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। और कुछ दिनों पहले तक सीरम इंस्टीट्यूट ने दुनिया के 51 देशों को 90 मिलियन डोजेज़ यानी 9 करोड़ वैक्सीन की डोजेज़ सप्लाई कर दी थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अकेले सीरम इंस्टीट्यूट की है। अभी तो भारत में और भी कई मैन्युफैक्चरर्स हैं जो रातों रात करोड़ों वैक्सीन्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जो पूरी दुनिया को सप्लाई किया जा सकता है। अभी तक इन कंपनियों के रास्ते में अमीर देशों ने एक ही रोड़ा डाला था, लेकिन अमेरिका अब मनमाने तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन को रोकने के कई तरीके अपना रहा है। यानी कि नए मैन्युफैक्चरर्स को मंजूरी देने की बात तो छोड़ो, आज के समय में भारत का सीरम इंस्टीट्यूट जो कोरोना की वैक्सीन पूरी दुनिया को बांट रहा है, अमेरिका की कंपनियां को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी सरकार इस पर भी रोक लगा रही है। कई बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले खबर आ रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने गवर्नमेंट से इस मुद्दे पर दखल देने की रिक्वेस्ट की है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल यूज़ होने वाला, उसमें डिले होने के कारण वैक्सीन सप्लाई की स्पीड रुक सकती है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे मटेरियल की हाई डिमांड होने के कारण, उसकी सप्लाई कम होने के कारण उसकी स्पीड में काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लाखों करोड़ों वैक्सीन के डोजेज पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बड़े विकसित देशों से इंपोर्ट करता था, लेकिन अब इनकी शॉर्टेज होने के बाद अमेरिका से इनकी सप्लाई पूरी तरह बाधित हो रही है, क्योंकि अमेरिका ये रॉ मटेरियल अपनी वैक्सीन निर्माता फाइज़र जैसे अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी को दे रहा है। कुछ समय पहले बाइडेन प्रशासन ने यह भी घोषणा की कि इस तरह की रॉ मटेरियल की और शॉर्टेज होने के कारण अमेरिका इस पर डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लगाने जा रहा है, जिसके बाद भारत को सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। आदार पूनावाला ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट आज के दिनों में हर महीने 5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज बना सकता है। डिमांड को देखते हुए आदार पूनावाला का कहना है कि इसको 10 करोड़ पर मंथ की कैपेसिटी तक ले जाने का एम है। लेकिन इस तरह से अमेरिका से आने वाले रॉ मटेरियल की शॉर्टेज के कारण वैक्सीन कैपेसिटी बढ़ाना तो दूर की बात है, अभी की सप्लाई चेन पर भी बेहद बुरा असर पड़ेगा। वहीं कुछ बात ना बनता देख सीरम इंस्टीट्यूट ने भारतीय सरकार का दरवाज़ा खटखटाया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार को एक लेटर लिख के कहा है कि वो इस मामले में दखल दे और अमेरिका से सप्लाई वाले मुद्दे पर चर्चा की जाए, क्योंकि अमेरिका इस पर डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लगाने जा रहा है, जिससे कि फाइज़र जैसी कंपनियों को अपने ही देश में उनके अमेरिका में सप्लाई करने के लिए प्रायोरिटी दी जा रही है। वैसे आज के समय में बाइडेन प्रशासन और अमेरिका को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जब शुरुआत में कोरोना महामारी की वैक्सीन नहीं आई थी और पूरी दुनिया खासकर अमेरिका इस महामारी से त्रस्त था, उस समय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ही अपने भारत ने देकर अपनी मान्यता के ऊपर की तरफ एक कदम बढ़ाया था। शॉर्टेज के बावजूद भारत ने इसकी सप्लाई जारी रखी थी। तब अगर भारत भी अमेरिका की तरफ बर्ताव करता, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की सप्लाई अगर नहीं करता उस टाइम, तो फिर अमेरिका की हालत आज और भी बुरी होती। इसलिए अमेरिका को मान्यता के आधार पर वैक्सीन की रॉ मटेरियल नहीं रोकना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।